वीडियो के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज जानेंगे शकुनी कौन था, कैसे हुआ शकुनी का प्रवेश और कैसे बनी द्रौपदी की व्यथा और कैसे हुई महाभारत की शुरुआत। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने का समय आ गया है। मैं शपथ लेता हूं कि आज से 13 वर्ष तक अपने भाइयों या किसी बंधु को बुरा भला नहीं कहूंगा और ना ही किसी भाई बंधुओं पर अपनी इच्छा थोपूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और कौरवों की बात भी कभी नहीं टालूंगा, हमेशा सबकी इच्छा अनुसार ही चलूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को ठीक लगी। उन्होंने भी निश्चय किया, झगड़े फसाद की जड़ हमें नहीं बनना चाहिए। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को ठीक लगी थी। उनके राजसूय यज्ञ हो जाने के बाद पांडवों की ठाट बाट यश समृद्धि का स्मरण दुर्योधन के मन को खाया जा रहा था। वह जलन के मारे मरा जा रहा था। कितने देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बन चुके थे, जो उसके दुख को असहनीय कर देते हैं। पांडवों के सौभाग्य की याद उसकी जलन को बढ़ाने लगती है। ऐसे में दुर्योधन के मामा शकुनी उससे पूछ बैठते हैं, बेटा, यूं चिंतित और उदास क्यों हो? आखिर कौन सा दुख है जो तुम्हें सता रहा है? दुर्योधन लंबी सांस भरते हुए बोले, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहे हैं और मैं यहाँ शोक मना रहा हूँ। मेरा तो जीना व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी ने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा नहीं करते। पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं बल्कि खुशी होनी चाहिए। वे अपने न्यायपूर्वक राज्य को चला रहे हैं और उसका उपभोग भी कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। जिस पर उनका अधिकार है वह उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ाई है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता ही क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्या? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है मामा जी, तो हम इंद्रप्रस्थ पर क्यों चढ़ाई नहीं कर देते? शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही मत करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो चतुराई से काम लो, जिसमें बगैर लड़ाई के युधिष्ठिर पर सदा सहज ही विजय पाई जा सके। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता से के साथ पूछा, मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं क्या? शकुनी ने कहा, बिल्कुल जानता हूँ, चौसर का खेल। और तुम तो जानते ही हो, मैं चौसर के खेल में माहिर हूँ। तुम्हारी तरफ से मैं खेलूंगा। तुम युधिष्ठिर को चौसर का न्योता दो। युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते हो मैं एक मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध की आसानी से उनका सारा राज्य छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन, देखिए तो आपका बेटा शोक से चिंता में डूबा जा रहा है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। शकुनी की बातें सच मानकर वह चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगाया और बोले, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की? लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी, चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाएं। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। उन्होंने कुछ समय मांगा और विदुर से सलाह करके उन्होंने उत्तर देने का प्रस्ताव रखा। विदुर बड़ा समझदार है, मैं हमेशा ही उसका कहना मानता आया हूँ। उसकी सलाह लेने के बाद ही कुछ तय करूँगा। फिर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल बैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है
तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया, हमारे पूर्वजों द्वारा ही चलाया गया है। दुर्योधन के इस पर आग्रह करने से धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर चौसर खेलने की अनुमति दे दी, सभा मंडप बनाने की आज्ञा भी दी, परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का नाश हो जाएगा, इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव, झगड़ा, फसाद होगा, भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ, उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे का पर असीम प्रेम ही उनकी कमजोरी थी, यही कारण था कि उनके बेटे ने उनकी बात मान ली। धृतराष्ट्र की बात सुनकर विदुर पांडवों के पास गए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और यथोचित उनका स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा, तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर भी खेल जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं, आपकी सलाह क्या है? विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है, चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे ना खेला जाए, किंतु राजा ने आज्ञा दी है, तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। राजवंशों की रीति अनुसार किसी भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में ना जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान ना समझ लें, यही बात कहीं लड़ाई का कारण ना बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। वहां ठहरकर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना धोखा देने के समान है, आप तो यह सब जानते ही हैं। वह बोला, क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूंगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूं, मेरे साथ खेलेगा कौन? दुर्योधन तुरंत बोल उठा, मेरी जगह मेरे मामा शकुनी खेलेंगे, दाव लगाने के लिए जो रत्न आदि चाहिए वह मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू किया गया। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके, उनके चेहरों पर उदासी थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, फिर बाद में रथों और घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो इसके इशारे पर चलता था। खेल में
युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीर पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूं, चलो। युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है, तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पासा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव, जिसने सारी विद्याओं को पार पा लिया है, उसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं, फिर भी लगाता हूं, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहती हुई शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी गवा बैठे। वह दुरात्मा शकुनी की आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद ना कर दे। बोला, युधिष्ठिर, शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटे ज्यादा मूल्यवान हैं, सो उनको बाजी पर आप नहीं लगाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उसे अपने भाई अर्जुन को मैं दांव पर लगाता हूं, चलो शकुनी। यही तो चाहता था शकुनी, तो यह चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। असीम दुर्देव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था, उन्हें पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दांव पर लगाता हूं। यह कहते युधिष्ठिर भीमसेन के से भी हाथ धो बैठे। दुष्टात्मा शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा। और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। लो, अब युधिष्ठिर पूरे हार चुके थे। इस शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ, पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वाले के हर्षनाद से, पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने लगी। शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुम अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाती? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी मैंने दांव पर लगाया। उनके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे। हाय, मैंने यह क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग थे उधर से धिक्कार की आवाज आने लगी। छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए, कुछ ने परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर योत्सी नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंका, यह लो, यह भी बाजी मार ली। अब बचा क्या आखिर युधिष्ठिर के पास? बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रनवास में जाएं, द्रौपदी को यहां ले आएं, उससे कहें कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख नाहक, क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थितियों का तुझे ज्ञान नहीं है? दुर्योधन को यों फटकारने के बाद विदुर की सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं,
पांडवों से डरते हैं, रनवास में जाओ, द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा का पाकर प्रतिकामी रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठी हैं। अब आप राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। सारथी ने जुए के खेल में कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। यह प्रतिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ियों से पूछो, पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिकामी ने जाकर भरी सभा में सामने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया कि जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रतिकामी द्वारा दोबारा रनवास में गया। द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, हे देवी, दुर्योधन की आज्ञा है, आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ, उसका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रतिकामी लौटकर सभा में गया, सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा, अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता है, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ दिए, उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा में ले आया। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे रहा नहीं गया। वह बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलाया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए, अपनी स्त्री तक गवा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है, द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी ही नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अधिकार युधिष्ठिर को नहीं है। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार कैसे रहा। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह बिल्कुल उनके विरुद्ध है। इन बातों को आधार पर मैं इस सारे खेल के नियम विरुद्ध ठहराता हूं। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ, क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़ी। तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया, उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों-ज्यों वह खींचता गया त्यों-त्यों वस्त्र बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गईं। हाँफता हुआ थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई। धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होंठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं, जब तक भरतवंश पर बट्टा लगाने वाले दुरात्मा दुशासन की छाती नहीं चीर दूंगा तब तक इस संसार को नहीं छोड़ूंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया यह सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा।
उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया और सांत्वना दी। उसके बाद वह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो, इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ, इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडव के दिल शांत हो गए। यथोचित अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सभी पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे। दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया। पांडवों को खेल के लिए एक बार बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक अज्ञातवास वनवास करेगा, उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उनको सबको फिर से 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए तो पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले जाएंगे। वीडियो के इस सेशन में इतना ही।